वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, एमपी बोर्ड रिवीजन टेस्ट क्लास 12 विज्ञान का सॉल्यूशन लेके मैं आ गया हूं और देख रहा हूं कि कुछ लोग इसका गलत जवाब दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उस पर ध्यान ना दें। अन्य वीडियोस पे जो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं उसको आप ट्रिक करें, कुछ देर में इसका पीडीएफ फॉर्म में आप पा जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए दिया गया है ऑप्शन में पहला। इसमें कहा गया है कि उपरोक्त अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए जो यहाँ पे अभिक्रिया हो रहा है, आयरन अभिक्रिया कांपर सल्फेट से कर रहा है। तो यहाँ पे आयरन क्या कर रहा है, कांपर को विस्थापित कर दे रहा है और आयरन सल्फेट बना रहा है। तो ये अभिक्रिया है आपका विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। लेकिन अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है और सल्फ्यूरिक अम्ल भी एक प्रबल अम्ल। जबकि यहाँ पे H2CO3 कार्बोनिक अम्ल जो ठंडा का बोतल आता है भरा जाता है वो कोई प्रबल अम्ल नहीं होता है। तो आप इसे ट्रिक कर लेंगे। कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3 एक प्रबल अम्ल नहीं है। अगला, ब्रिक की छनन इकाई कहलाती है। तो ब्रिक की छनन इकाई यानी कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है क्या, नेफ्रॉन। यहाँ पे न्यूरॉन गलत है, हेनले लूप गलत है, मुत्रवानी गलत है। यहाँ पे कौन सा होगा, नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ब सही लगाएंगे। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन आप लिखेंगे, यहाँ पे बताएंगे कलिका द्वारा तो होता नहीं है, विखंडन द्वारा भी नहीं होता है, ग्राफ्टिंग भी नहीं होता है, पुनरुद्भवन द्वारा होता है। तो एक्चुअली मेजॉरिटी में देखा जाए तो विखंडन आप लगा सकते हैं। विखंडन सही जवाब है इसका, विखंडन आप लगा लीजिए। ठीक है। तारों के टिमटिमाने का कारण है। देखिए तारों के टिमटिमाने का कारण है न व्यतिकरण है, ना ही अपवर्तन है, ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में की क्या होती है। तो गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F बराबर R/2। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण संवहनी यानी कि संवहनी ऊतकों द्वारा होता है। तो आप बता सकते हैं पौधे में खाद्य स्थानांतरण किसके द्वारा होगा, संवहनी ऊतक फ्लोएम द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अगला है, मेढक के हृदय में कुल 3 कक्ष होते हैं। आप लिखेंगे कितना, 3। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया, संक्षारण। अच्छा, अगला क्वेश्चन, सही जोड़े बनाकर लिखिए। तो सही जोड़े में आप यहाँ पे पहला देख सकते हैं विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का होता है CaOCl2। ऑप्शन नंबर पहले का स लगाएंगे। दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट CaSO4.12H2O। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप दूसरे का ब लगाएंगे। जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। तो यहाँ पे आप लगाएंगे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट का CaSO4.2H2O। ऑप्शन नंबर अ। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH ट्वाइस। तो ऑप्शन नंबर द लगाएंगे। सिरका का क्या होता है CH3COOH। सामने आंसर दिया गया। तो फिर से सुन लीजिए, विरंजक चूर्ण का लगाएंगे CaOCl2, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4.12H2O और जिप्सम का लगाएंगे CaSO4.2H2O। ऑक्जेलिक अम्ल का लगाएंगे COOH का ट्वाइस, सिरका का लगाएंगे CH3COOH। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने एक वाक्य में उत्तर देना है। तो नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम लिखो। तो नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल सिट्रिक अम्ल होता है, लिख लेंगे। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होती है। तो शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है 7.38। pH वैल्यू आप निकाल सकते हैं लाख के फार्मूला से। अच्छा, लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। तो लेंस का क्षमता का सूत्र P बराबर 1/F, जहाँ F क्या है, फोकस दूरी किस में ली गई हो, सेंटीमीटर में ली गई हो। अगर ऊपर 100 कर दिए तब सेंटीमीटर होगा। तो आप लिख सकते हैं P बराबर 1/F, जहाँ फोकस दूरी मीटर में ली गई हो। ठीक। अगला प्लेनेरिया में प्रजनन की विधि है। तो प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन द्वारा प्रजनन होता है और अलैंगिक कौन से जनन, पुनरुद्भवन द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आपका क्वेश्चन रहा और ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तीव्र विक्रिया क्या होता है, उदासीनीकरण विक्रिया क्या होता है, ये सब आप सॉल्व कर सकते हैं अपने आप से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बाकी तो ये वीडियोज़ में नहीं बताया जा सकता इतनी आसानी से, तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर कोई क्वेश्चन हो तो क्वेरी हो तो बताइएगा, आगे वीडियो ऐसे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, टेक केयर।